गुस्से में आकर इंसान कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक कि कभी कभी वो अपने अजीज तरीन दोस्तों और अपने से बड़े उम्र के अफराद का भी लिहाज नहीं करता। लेकिन वक्त गुजरने के बाद उसे जब इस बात का एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ा जुर्म किया, तो उसके पास सिवाय पछतावे के और कुछ नहीं होता। शायद इसीलिए कहा गया है कि गुस्से पर काबू पाना ही सबसे अच्छा अमल है। कराची के इलाके बल्दिया टाउन में नौजवान ने काम सिखाने वाले उस्ताद के सर में गैस का सिलेंडर मारकर उसे हलाक कर दिया। आइए देखते हैं कि उसने लाश को छुपाने के लिए क्या जत्न किए और आखिरकार वो कैसे गिरफ्तार हुआ। कराची के इलाके बल्दिया टाउन इत्तेहाद टाउन के रिहायशी वजीर अब्बासी ने पुलिस को इतला दी कि उनका बेटा अब्दुल खालिक अब्बासी 14 अप्रैल की शाम घर से दुकान जाने के लिए निकला और वापस नहीं आया। पुलिस ने अब्दुल खालिक के साथ काम करने वाले नौजवान शराज से मालूम किया तो उसने बताया कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान उन्हें अगवा करके ले गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने मगवी नौजवान की तलाश शुरू कर दी। फिर बताई को बुला लिया, थाने पे वो आई, उनसे मैंने डिस्कस की। मैंने कहा बताएं, अगर तो उसको अगवा किया गया है तो कहीं से आपको कॉल आनी चाहिए, उसका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल फ़ोन नंबर क्या है। उन्होंने मुझे 2-3 उसकी सिमें दी। मैंने उसकी लोकेशन अपने तौर पे मालूमात की तो पता चला कि उसकी लोकेशन इत्तेहाद टाउन की आ रही है। फ्रिज रिपेयरिंग की शॉप पर काम करने वाले नौजवान ने पुलिस के रिवायती तरीके के सामने जब बोलना शुरू किया तो उसके घर वालों के पैरों तले जमीन निकल गई। नौजवान ने मामूली झगड़े के दौरान अपने उस्ताद के सर को गैस का सिलेंडर मार मार कर कुचल दिया था। मैंने सिराज को लिया और वहाँ पे मैं मौके पे चला गया। जैसे मैंने दुकान खोली और शटर ऊपर उठाया तो देखा कि वो एक डेड बॉडी पड़ी है। मुद्दई मुकदमे मेरे साथ था, उसने देखते ही कहा ये तो मेरे बेटे की है। सिराज ने भी कहा मेरे उस्ताद की अब्दुल खालिक अब्बासी की डेड बॉडी है। बहरहाल वो डेड बॉडी का मैंने मुआयना किया, देखा तो उसका सर जो है वो चिकना चूर हो चुका था। जिसके बाद पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके आला कत्ल बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म करते हुए बताया कि उसने लाश को दुकान से दूसरी जगह मुंतकिल करने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका। मार तो दिया उसने। वो रात भर कहता है मैं बेताब जो रहा हूँ, कभी घर जा रहा हूँ, कभी मैं बाहर आ रहा हूँ। 3-4 दफ़ा मैं दुकान पे आया, मैंने शटर खोला, मैंने अंदर देखा। मैंने कोशिश की कि उसकी मैयत उठा के, जो अपनी वो बात कहता है ना कि 3 बंदे आए थे मोटरसाइकिल पे, उसको ज़बरदस्ती किडनैप करके लेके गए, उस बात को प्रूव करने के लिए वो उसकी डेड बॉडी वहाँ से अपनी दुकान से उठा के बाहर कहीं फेंकना चाहता था। लेकिन वो फेंक इस वजह से नहीं सका क्योंकि जो मकतूल है अब्दुल खालिक अब्बासी वो इससे कहीं ज़्यादा हेल्थी है। एक बंदे के बस का काम नहीं था कि वो उसको उठाता। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिम ने इस कत्ल की क्या वजूहात बयान की, आइए देखते हैं। गिरफ्तार मुल्जिम ने क्राइम सीन की टीम को बताया कि वो मकतूल की दुकान पर अरसा 1 साल से काम कर रहा था और वक़ुए के रोज उसकी अपने उस्ताद से किसी बात पर तल्ख कलामी हुई और फिर उसने सर पर वार करके उस्ताद को मौत की नींद सुला दिया। तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इसके पास काम सीख रहा हूँ। वो मेरे उस्ताद, मैं उसका शागिर्द हूँ। तो दोनों एक तबलीग जमात में जाते रहते थे। तो इतने अरसे यानी कि एक साथ काम सीख रहा, उनके साथ काम कर रहा था। तो उनके साथ मेरी एक बात में ना तलकलामी हो गई थी, जिस बात की वजह से मैं दिल बर्दाश्त हुआ तो मैंने सिलेंडर उठाया, इसके सर पे मारा ना। तो फिर उन्होंने मुझ पे झपटा मारा, मुझ पे यानी कि फिर मैंने 2-3 और मारे। फिर मैं घबराहट की वजह से शटर नीचे करके चला गया। मुल्जिम ने थाने में सर पर सिलेंडर मारने का तरीका भी बताया। मुल्जिम का कहना था कि उसने मकतूल के घर वालों से झूठ बोला था, लेकिन पुलिस के मालूम करने पर सारी हकीकत बता दी। पुलिस वाले भी फ़ोन कर रहे थे, इनकी फैमिली फ़ोन कर रही थी, तो मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। डर के मारे मैंने फ़ोन अटेंड नहीं किया। फिर 12 बजे के टाइम पे मैंने फ़ोन अटेंड किया कि मैंने बोला कि यानी कि इस तरह गुंडे आए थे लेके गए। फिर उनके बाद इसकी फैमिली को पता चल गया कि इनकी यानी कि डेथ हो गई है, इन्होंने की है ना। तो फिर मुझे यानी कि पुलिस वालों ने तफ्तीश किया, बोला क्यों मारा। फिर मैंने उनको सारी कार्रवाई बताई कि इस तरह हुआ था ऐसे, लेकिन ज़र तक बता दिया था।
मुलजिम ने बताया कि उसे इस बात का इल्म था कि पुलिस को पता चल जाएगा। मुलजिम थाने में अफसोस का इजहार भी करता रहा। कैमरामैन नईम खान के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। रोजगार और सेहत के बाद रिहाइश भी जिंदगी का एक अहम मसला है और उसकी वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं। जब उन्हें रहने को घर नहीं मिलता तो वो जराइम की तरफ राग़िब हो जाते हैं। आइए देखते हैं कि इस्लामाबाद के नौजवान रिहाइश ना मिलने के बाद कौन सा जुर्म करने पर मजबूर हुए। वफाकी दारुल हुकूमत, जहां तमाम अहम सरकारी और निजी इदारे मौजूद हैं, उसकी यही अहमियत उसे शहरे इक़्तिदार के नाम से मंसूब करती है। रोजगार के ज्यादा मौके मौजूद होने की बदौलत मुल्क के करीबन हर हिस्से के लोग यहाँ आबाद हैं, लेकिन मुनासिब सहूलियात और हाउसिंग मंसूबे न होने के बायस यहाँ रिहाइश का हसूल जान जोखों का काम है। कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके नाम से ही आपको अंदाजा होता है कि इसकी ये जिम्मेदारी है कि शहर को डेवलप करे। आप ये बता दीजिए कि आप पिछले 10 सालों में इन्होंने कितने सेक्टर डेवलप किए हैं। जो मुख्तलिफ सूबे के जो यहाँ अफसरान आके रह रहे हैं, उनके गांव के बहुत से लोग आते हैं, उनके पास रहते हैं, तो उनको नहीं मालूम होता है कि उनके सर्वेंट क्वार्टर्स में कौन लोग रह रहे हैं। तो यहाँ पे रॉबरीज हुई थी घरों के अंदर, और उसके अंदर वो मुजरिम पकड़े नहीं जाते थे और वो बोलते थे सराइकी या सिंधी बोलते थे। तो पता ये चला कि बाद में जब पकड़े गए तो मालिक को नहीं पता था। कम आमदनी वाले लोग रिहाइश और दूसरी सहूलतों के फुकदान की वजह से नफ्सियाती मसाइल का शिकार होकर जराइम की तरफ राग़िब हो रहे हैं। चोरी, रहज़नी, भत्ताखोरी और अगवा बराए तावान जैसे जराइम इस्लामाबाद में आम हैं। ये वो डिप्राइव्ड लोग और गरीब लोग हैं जिनके पास कोई आमदनी नहीं है, ज़रिया आमदनी इनका कोई नहीं है। अनप्लान्ड शहर में रह रहे हैं जिसमें कोई सिविक एम्यूनिटीज़ भी नहीं होती हैं, बहुत ख़राब लिविंग कंडीशंस में रह रहे होते हैं। हर फैमिली जो है उसमें बहुत से बच्चों की भी तादाद ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है वो इकनॉमिक उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी वजह से भी फिर ये स्मॉल टाइम क्राइम करना शुरू करते हैं, और जो जो वक्त गुजरता है तो यही जो छोटी चोरी चकारी करने वाला जो है फिर बड़े जराइम भी करना शुरू कर देता है। इस्लामाबाद के अतराफ और शहर के बीचों बीच सरकारी इदारों की मिली भगत से कच्ची बस्तियों के कयाम की वजह भी कम आमदनी वाले शहरियों के लिए मुनासिब रिहायशी मंसूबों का ना होना है। ज़मीनों की बहुत कीमतें बढ़ गई हैं, लोगों ने ज़मीनों पर कब्जे कर लिए, और उसके बाद फिर एक CDA के भी एम्प्लॉइज़ भी और जो आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनकी मिली भगत, पुलिस की भी उस पर शमूलियत, जगह जगह कच्ची आबादियाँ आनी शुरू हो गई। कच्ची बस्तियों के अतराफ के रिहायशी और ताजर तबका बिलखसूस इन जराइम पेशा अफराद का निशाना बनते हैं। अदालत के हुक्म पर इस्लामाबाद में कायम कच्ची बस्तियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। ताजर बरादरी ने इंतजामिया की कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार किया है। पाकिस्तान में किधर जराइम की कमी होती है? गन पॉइंट पे पैसे लेकर चले जाने, शटर तोड़ देना, किसी का बंदे को सरेआम चलते हुए फायर मार देना, ये सब जो है ना कच्ची आबादी की वजह से हो रहा था। बेहतर समझते हैं कि अब इंशाल्लाह ये जुर्म बहुत कम हो जाएंगे। हुकूमत का ये एकदम बिल्कुल दुरुस्त है। इस्लामाबाद में रिहाइश के मसाइल और इनकी वजह से होने वाले जराइम को मरबूत मनसूबाबंदी से हल किया जा सकता है। नज़दीक ज़मीनें वो बहुत महंगी हो गई हैं। अब मेट्रो का जो है इसको 2-3 जगहों के ऊपर इनकी एक्सटेंशन की जाए और वहाँ पे लो इनकम की जो है वो सोसाइटीज़ बनाई जाए, हाउसिंग बनाई जो हुकूमत ने करनी है। लोग नहीं कर सकते, उनके पास कुव्वत खरीद नहीं है। शहरी पुर उम्मीद है कि कच्ची आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन से जराइम की शरह में वाज़े कमी आएगी, लेकिन सवाल ये है कि बगैर मनसूबाबंदी के कच्ची आबादियों के खिलाफ ऑपरेशन से इन आबादियों के हजारों मकीन कहां जाएंगे और क्या वाकई इस ऑपरेशन से जराइम में कमी आएगी। कैमरामैन नदीम शेख के साथ अली इमरान, समा, इस्लामाबाद। रिहाइश का मसला सिर्फ इस्लामाबाद में ही नहीं दरपेश, बल्कि पूरे मुल्क में लोग अपना घर बनाने और अच्छी रिहाइश के मसले से दो चार हैं। क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद।
घर का कफील अचानक लापता हो जाए तो वुरसा पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल बात नहीं। दिन रात यही आस रहती है कि शायद जाने वाला लौट आए। कुछ ऐसा ही हुआ शेखोपुरा के रिहायशी खुर्रम के घराने के साथ, जो 1 माह से लापता है। अहले खाना किन हालात से दो चार हैं, आइए जानते हैं। शेखुपुरा के नवाही इलाके कोट अब्दुल मालिक स्कीम नंबर 1 का रहायशी खुर्रम मेहनत मजदूरी करके अपने घराने का पेट पाल रहा था। उसके 3 बच्चे हैं। 1 माह कबल वो काम से घर पर वापस आया और बीवी को कहा कि खाना दो। इसी दौरान उसे किसी का फोन आया और वो थोड़ी देर में वापस आने का कहकर चला गया और रात गए तक वापस न आया। वुरसा उसके मोबाइल फोन पर राब्ता करते रहे, जो कि मुसलसल बंद था। उसे तमाम दोस्तों और रिश्तेदारों के घर भी तलाश किया गया, मगर कोई सुराग न मिल सका। मुंडा इत्थों हुआ है, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਅੱਗ ਸੁੱਕ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ। खुर्रम के लापता होने के तीसरे रोज वुरसा ने थाना फैक्ट्री एरिया में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया। क्या पुलिस ने कार्रवाई की? खुर्रम के लापता होने के तीसरे रोज वुरसा ने थाना फैक्ट्री एरिया में अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया, मगर पुलिस ने रवायती सुस्ती का मुजाहिरा किया। मां इरशाद बीबी और मगवी की बीवी शकीला ने डीपीओ शेखुपुरा को दरखास्तें दी। डीपीओ के हुक्म पर पुलिस ने मोबाइल फोन का डाटा खुलवाया और फिर मगवी की मां और बीवी को कहा कि मुलजमान को गिरफ्तार करने मंडी बहाउद्दीन जाना पड़ेगा, गाड़ी का बंदोबस्त करो। इरशाद बीबी का कहना है कि वो और उसका खावंद पैसों का बंदोबस्त कहां से करे। पुलिस वालों को जवाब दिया तो उन्होंने कोई कार्रवाई न की। मैं थाने बड़े फेरे मार दिते ने, उदों दे मैं थाने फेरे मारन लगी हाँ। मैं डीपीओ दे पेश भी जाके हुई हाँ। मेरे को डीपीओ की दरखास्त है, मेरी डीपीओ ने दरखास्त भेजी, मेरी कोई इन्ना फिर भी नहीं सुनी। ठीक है, मैं बेटा ये आख सकनी हाँ, मेरी अपने जड़ा वाज शरीफ है, आईजी पंजाब है, मेरी वो सारे मेरी मदद करन गरीबनी दी। इन्हां पुलिस वालियां नूं आखन ते मेरी पुत्तर गल सुनन, मेरा पुत्तर लभ देन। मगवी की बीवी का क्या कहना है, आइए देखते हैं। पुलिस नूं कहना चाहनी है भी मेरा शोहर मैनू लभ दे, मैनू कुछ नहीं चाहिए। जाने फेरे मार के आ जाने, गल नहीं साड़ी सुनी जाती। मैं इन्ने जोगी नहीं है भी मैं पुलिस नूं पैसे दे सक। मैं बस इन्नी मेहनत करनी है भी मेरा बंदा मैनू लभ दे और मैनू कुछ नहीं चाहिए, मेरा शोहर चाहिए। इस टाइम मेरी महल्ले वाले मदद करते ने, महल्ले वाले तरस खाते ने मेरे बच्चों दे। मगवी की बीवी का कहना है कि उसके 3 बच्चे हैं, खाविंद घर का वाहिद कफील था। अब तो मोहल्लेदार तरस खाकर उनको कुछ दे देते हैं तो घर का चूल्हा जलता है, वरना फाके होते हैं। शकीला का कहना है कि हुकूमत उसके बच्चों पर तरस खाते हुए उसके खाविंद को बाजियाब करवा दे। 1 महीना 3 दिन हो गए ने, सानू हाले दिक्कत किसी पासों आस नहीं लगी। साड़ी पुलिस गल नहीं सुनती। सानू कहदा उन्होंने मुंशी कहते ने तुसीं थानेदार नूं पैसे दिओ, फिर ताड़ी गल सुनणगे, फिर ताड़े नाल टुरनगे। वो कहते साड़ियां गड्डियां तेल नहीं, असीं नहीं जा सकते, असीं नहीं फड़ सकते, साड़ी गल नहीं सुनी जाती। मैनू कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहनी हाँ थाने वाले मेरा बंदा मैनू लभ दे। मैनू कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चों के सदके मेरे बच्चों के तरस खा लैन, मेरा शोर किते भी लभ के लिया दे, मैनू कुछ नहीं चाहिए। मगवी की बहन और भाई का कहना है कि अब थाने जाते हैं तो पुलिस वाले गालियां देते हैं और कहते हैं कि या तो पैसों का बंदोबस्त करो या फिर चुप करके घर बैठ जाओ। कि हम गरीब लोग हैं, ना तो बार बार बाहर भाग सकते हैं ना जा सकते हैं। थाने में जाते हैं कोई सुनता नहीं है, थानेदार वो गाली देता, कभी कहता है दफा हो जाओ, ऐसे हो जाए, पैसे लेके आओ, ये करो वो। ये गरीब बाप बैठा, ये कहाँ से कमा के लाए? वो ही लड़का कमाने वाला था, वो ही गायब है। करहाना सी उत्थे काम करदा सी, मेहनत करदा, बच्चों नूं पढ़ांदा सी, अच्छी तरबियत देना चाहता सी, लेकिन अचानक फोन आया तो वो गया तो उस तो बाद वापस नहीं आया। महीना हो चला, 2 दिन, 1 महीना 2 दिन हो चले, हाली तक कोई पता नहीं लगा। रोज़ चक्कर लाई देने थाने, रोज़ चक्कर लाई देने, कुछ नहीं कर रहे, कुछ कर दे
पर ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਣ। मगवी के बुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से अपील की है कि उनकी दादरसी की जाए और मगवी की फौरी बाजियाबी के अहकाम जारी किए जाएं। साथी रिपोर्टर मियां इरफान के साथ आमिशदा समा फिरोजवाला। अगवाशुदा अफराद को या तो कत्ल कर दिया जाता है या उनके वर्सा से पैसों का तकाजा किया जाता है, मगर कुछ अगवाशुदा अफराद ऐसे भी होते हैं जिनके वर्सा को इस बात का इल्म नहीं होता कि उन्हें किसने अगवा किया और वो कैसे वापस आएंगे। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।